हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। देखिए, आपको मैं पढ़ाने वाला हूं लेक्चर नंबर सेकंड, हेलो एल्केन हेलो एरिन का। मैं आपको बता दूं, पहला लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ में अच्छे से आएगा। स्टार्टिंग से पढ़ने में मजा ही कुछ अलग अलग आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला आप देखिए, पहले पूरा लेक्चर एंड देन इसको स्टार्ट करिए और इसको देखिए आप। ठीक है, पहले नंबर दिए था एंड सेकेंडली ये कि मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने नोट से स्टार्ट करूंगा। ये जो नोट यहाँ पे लिखा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोर्ड में कई बार आ चुका है ये। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं नोट में क्या है कि जेमिनल पोजीशन क्या है एंड देन आपका पढ़ाएंगे विसिनल पोजीशन क्या है। इन दोनों को पढ़ाने के बाद आईयूपीएसी नेम पढ़ाएंगे। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे लेक्चर सेकंड तक। ठीक, फिर लेक्चर थर्ड कल बताएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट है आपका जेमिनल पोजीशन। सबसे पहले देखते हैं जेमिनल पोजीशन होता क्या है। एनर्जी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनल पोजीशन क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन आर कॉल्ड जेमिनल पोजीशन। अगर एक ही कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएं एक ही कार्बन पे, तब उसे हम नाम देते हैं जेमिनल पोजीशन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, CH3 CH, यहाँ Cl और यहाँ भी Cl, दो Cl यानी हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे जेमिनल पोजीशन। और ये आपका जेमिनल पोजीशन वाला कार्बन है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम होगा जेम डाइहैलाइड और इथाइलिडीन क्लोराइड भी बोलेंगे इसे। जेम डाइहैलाइड या इथाइलिडीन क्लोराइड बोलेंगे इसे। अगर मैं इसकी यूपीएससी नाम की बात करूं तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? काउंट करेंगे 1 2, एक नंबर पे ये भी Cl है ये भी Cl है, तो 1 1 डाइक्लोरोइथेन। इसका नाम क्या होगा? 1 1 डाइक्लोरोइथेन, 1 1 डाइक्लोरोमेथेड इथेन। अब बात करते हैं सेकंड। आप ये समझ चुके होंगे। सेकंड देखिए, विसिनल पोजीशन। विसिनल पोजीशन क्या होता है? अच्छा, लड़के इसको भूल जाते हैं, स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। विसिनल, जेमिनल, फिर भूल जाते हैं, फिर एग्जाम में आता है, फिर छोड़ देते हैं। विसिनल पोजीशन क्या होता है? देखिए, टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विसिनल पोजीशन। एडजेसेंट मतलब कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन पे, कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन पे अगर दो सेम टाइप के Cl Br अटैच हैं, अगर Cl Cr Br Br अटैच हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं विस डाइक्लोराइड, या इसी को अगर बोलना चाहे तो हम बोलेंगे विसिनल पोजीशन। और इसका अगर मैं कॉमन नाम की बात करूं, कॉमन नेम, तो विस डाइक्लोराइड बोल सकते हैं आप। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो 1 2, एक नंबर पे Cl है, दो नंबर पे Cl है तो 1 2, और दो बार है तो डाइक्लोरो, और फिर मेथ एथ इथेन, मेथेट इथेन। आप देख सकते हैं एंड दिस इज द आईयूपीएसी नेम एंड दिस इज अ विसिनल पोजीशन। तो ये रहा आपका जेमिनल पोजीशन एंड ये रहा आपका विसिनल पोजीशन। अब डिपेंड आप पे करता है कि इसको कितना अच्छे से समझ लेते हैं और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन है आपका प्रैक्टिस। इसको लिखिए। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। अभी मैंने जेमिनल पोजीशन और फिर मैंने आपको पढ़ाया जेमिनल पढ़ा दिया, विसिनल पढ़ा दिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं? इसमें दो तरह का नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम एंड सेकंड होता है आपका आईयूपीएसी नेम। दोनों आपको आने चाहिए। रीजन क्या होता है? देखिए, आईयूपीएसी नेम तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कंपाउंड दे देगा, आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा बोर्ड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम इसलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन देगा ना, हाउ विल यू ऑब्टेन एन प्रोपेन एन प्रोपाइल, अब यहाँ पे एन प्रोपाइल व्हाट इज दिस, एन प्रोपाइल क्लोराइड व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉमन नेम। अब ये आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉमन नेम और आईपीसी दोनों में सिखाऊंगा, ध्यान से सीखेंगे, पूरा अच्छे से सीख जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और मजबूत हो जाएगा आपका। और जब एग्जाम में जाएंगे ना तो डरने की कोई बात नहीं रहेगी, ऑन द स्पॉट आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं कॉमन नेम लिखने के लिए, यहाँ पे आईपीसी नाम लिखूंगा और ये आपके क्वेश्चन दिया गया है, इन सब का लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला आपको जो दिखाई दे रहा है वो है CH3Cl। CH3Cl, मैं कहूँ CH3Cl का नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको बताऊं मैं, कॉमन नेम के लिए आप याद रखिएगा हम लोग यूज करते हैं YL, इल, इल यूज करते हैं। और सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? तो कार्बन वाले चेन का नाम लिखते हैं, पहले कार्बन वाले का नाम। तो ये CH3 है ना, तो एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, और यहाँ पे इल लगा देंगे तो मिथाइल, यहाँ पे यूज करेंगे मिथाइल। तो यहाँ पे एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, तो यहाँ पे इल लग जाएगा तो मिथाइल, दिस इज मिथाइल। और यहाँ पे Cl को बोलेंगे क्लोराइड, हमेशा इसको क्लोराइड फॉर्म में लिखेंगे। Cl को बोलेंगे क्लोराइड, रियल नेम, यानी इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल
क्लोराइड। अब मैं कहूँ अच्छा इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड हो गया। चलिए इसका कॉमन नेम बताइए, पहले कॉमन बता दे रहा हूँ फिर आईयूपीएसी बताऊंगा। अब आप देखिए ये 2 कार्बन है ना, तो इसको बोलते हैं 2 कार्बन को मेथ एथ एथ बोलते हैं, तो यहाँ पे इल लगाएंगे तो इथाइल, आप लिखेंगे इथाइल, और सीएल को बोलते हैं क्लोराइड, तो यहाँ पे लिखेंगे इथाइल क्लोराइड। कितना आसान है आप देख सकते हैं, दिस इज इथाइल क्लोराइड। ठीक, अब मैं कहूँ इसका नाम बताइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन आ गया, अब 3 कार्बन आ गया तो मेथ एथ प्रोपाइल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड। और आपको एक मैं बात बता दूं, जब भी 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जिसमें साइड चेन ना हो, स्ट्रेट लाइन हो सीधा, तो वहां पे आगे एन यूज करते हैं, एन एन। इस एन को बोलते हैं नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल एन। एन तब यूज करते हैं जब स्ट्रेट लाइन हो और 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन आने लगे, तो वहां पे यूज करते हैं एन, एन को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, कॉमन नेम में यूज करते हैं ये। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका नाम है। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तब यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से होने वाला है। आप देखिए यहाँ पे ये जो सीएल जो है ना, सीएल ये 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री। अब आपको कैसे मालूम कि 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है ये, तो अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से, तो उस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर ये कोई कार्बन है 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, अगर ये कार्बन 2 कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन, अगर ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको 3 डिग्री कार्बन, अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो इसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ये आपको दिमाग में सब रहना चाहिए सेट, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो जब भी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो ना सीएल, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे, आगे लगाएंगे आइसो। क्या लगाएंगे, आइसो, आइसो। 2 डिग्री जुड़ा है तो आइसो। अब सुनिए मेथ एथ प्रो, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल, इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल। और सीएल को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज नाम। कितना आसान है आप देख सकते हैं, इसका नाम लिखना। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से। लेकिन आपको मैं बता दूं ये 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है, इससे मतलब नहीं है इस कार्बन से सीएल तो जुड़ा नहीं है, सीएल तो 1 ही डिग्री जुड़ा है, लेकिन ये भले 3 डिग्री जुड़ा है, आपको बता दूं साइड चेन एक CH3 आ गया, जिसके कारण हम इसको क्या नाम देंगे, आइसो, यहाँ भी बोलेंगे आइसो, यहाँ भी बोलेंगे आइसो। लेकिन यहाँ 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बोल देंगे, तो आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और सीएल है तो क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिए इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम कैसे लिखता है, इस तरह नाम लिखने के लिए आपको पहले इसको खोल के लिखना पड़ेगा, तो खोलना आपको आना चाहिए, खोलना सीख गए तो तुरंत कर लेंगे। देखिए CH3 CH2 CH दिया है, तो इसको मैं CH3 CH2 और यहाँ CH और इसके साथ क्या है CL, चाहे मैं नीचे लिखूं चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से, तो इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं सेक। क्या लिखेंगे, यूज करेंगे सेक, तो इसको हम सेक बोलेंगे। मेथ है तो ब्यूटाइल, इसको हम सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। और यहाँ सीएल है तो क्लोराइड बोल देंगे, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, इस नेम। आइए इसमें अब इसका नाम लिखना है। अब इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। CH3 कितने बार है, 3 बार है, अब कार्बन फिर CH2 फिर Br, तो पहले हम CH3 3 बार शो कर दें, 3 CH3 इधर शो कर दें। अब ये तीनों CH3 किससे जुड़ा होगा, कोई कार्बन जुड़ा होगा, वो कार्बन कौन है, तो ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है। अब ये CH2 भी इससे जुड़ा है, तो CH2 और इससे Br जुड़ा है। मैं कहूँ इसका नाम बताइए, तो ये कार्बन 4 डिग्री है, देखो ना भाई, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 से 4 डिग्री, तो 4 डिग्री को हम बोलते हैं नियो, याद रखिएगा नियो। भाई देखो 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेक, 3 डिग्री को बोलते हैं डॉट, और 4 डिग्री को बोलते हैं हम नियो, याद रखिएगा 4 डिग्री को बोलते हैं नियो। तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, कॉमन नेम लिखने के लिए 4 डिग्री को नियो बोलते हैं, तो दिस इज नियो। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम नियो, नियो। और कितने कार्बन है इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल, इसको बोल देंगे नियो पेंटाइल, राइट राइट। और Br है तो ब्रोमाइड, Br है तो ब्रोमाइड, Br है तो ब्रोमाइड। अब इसमें आइए इसको भी खोल के लिखिए। अब जब इसको खोल के लिखना चाहेंगे आप, तो देखिए CH3 3 बार CBr, तो CH3 1 बार, CH3 2 बार, CH3 3 बार, और इसके साथ C, और इसके साथ Br, आप देख सकते हैं CH3 3 बार CBr, CH3 3 बार CBr। अब ये 3 डिग्री है,
क्योंकि 3 ही CH3 जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, तो इसको बोलेंगे टर्ट। और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और Br है तो ब्रोमाइड। कितना आसान हो गया बताइए। तो इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस नेम इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये रहा इसका नेम, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब था कॉमन नेम, जो बहुत फेमस नाम था, ठीक, कॉमन नेम। अब देखिए आईयूपीएसी नाम की बात करता हूँ मैं। देखिए इसका आईयूपीएसी लिखना है ना, तो पहले सीएल का नाम लिखेंगे। अभी तक इसको लास्ट में लिख रहे थे, अब पहले लिखेंगे आईयूपीएसी में। तो क्लोरो, एक कार्बन को मीथेन, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। कितना आसान हो गया बताइए। दिस इज क्लोरोमीथेन। इसका नाम लिखा होगा तो क्लोरोइथेन। कितना आसान हो गया। दिस इज क्लोरोइथेन, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट। इसका इथेन और इसका क्लोरो। इसका क्लोरो, इसका क्या होगा क्लोरो प्रोपेन, 3 का है कार्बन तो प्रोपेन। इसका क्या होगा बताइए। तो इसका होगा 2, 2 कार्बन, दो, देखिए काउंट 1 2 3, 2 नंबर पे है सीएल, तो 2 क्लोरो। यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और मेथ है 2 प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम लिखना होगा तो 1 2 3, याद रखिएगा एक नंबर पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो। 2 नंबर पे मिथाइल है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और मेथ है 2 प्रोपेन। दिस इज द प्रोपेन। या आईयूपीएसी नेम है। मैं कहूँ इसका नाम बताइए, तो अभी मैं इसको खोल के बता पाऊंगा। तो देखिए CH3 था, CH2 था, CH2 था, CH था, यहाँ Cl था, और यहाँ CH3 था। अब इसका नाम तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे है ना, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो और ब्यूटेन। सिंपल, कितना आसान है बताइए। 4 है तो मेथड प्रो ब्यूटेन। अब इसका नाम बताइए इसका। अब इसको भी खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे खोल दे रहा हूँ मैं। CH3 C CH3 CH3 CH2Br, यही है। तो यहाँ से काउंट 1 2 3, ये साइड चेन साइड चेन। तो आप देख सकते हैं 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो। और 2 नंबर पे आपका है CH3 2 नंबर पे था 2 गामा 2 डाई मिथाइल, 2 बार है तो डाई मिथाइल। और मेथ है प्रोपेन, इसका नाम प्रोपेन। कितना आसान है बताइए। अब मान लीजिए इसका नाम लिखना है तो इसको भी खोल लीजिए। इसको खोलेंगे तो CH3 CH3 और नीचे भी CH3 और यहाँ भी यार आप देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, तो काउंट कर लीजिए 1 2, 1 ब्रोमो, 1 1 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो, 1 1 डाइमिथाइल और मेथेट इथेन। खत्म। दिस इज आईयूपीएसी नेम एंड दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो इतना लिखिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम के बारे में, ठीक है। ये कंपाउंड आपको दिया रहेगा और कहेगा इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो मैं आपको एकदम सिंपल में और बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा, बस आप देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। देखिए इसका नाम लिखना है आईयूपीएसी नेम, और ये बोर्ड में पूछता है डायरेक्ट कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक। तो देखिए ये इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले अगर Br हो और डबल बॉन्ड हो, Br और डबल बॉन्ड हो, Cl डबल बॉन्ड हो, मतलब X हो, हेलो एल्केन, हाइड्रोजन एटम हो, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन एटम होता है, तो हाइड्रोजन एटम हो और डबल बॉन्ड होता है, हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। और डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होता है वहीं से काउंट करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, जहां डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहीं से काउंट करेंगे। तो ये कार्बन देखिए, यहाँ कार्बन छुपा है, यहाँ भी कार्बन छुपा है, यहाँ भी कार्बन छिपा है, यहाँ भी कार्बन छिपा है। अब काउंट यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, और ये भी कार्बन है 5। 4 नंबर पे आपका Br आ रहा है, तो पहले नाम Br का लिखेंगे तो 4 ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा 4 ब्रोमो। और अब 4 ब्रोमो हो गया। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 4 ब्रोमो, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 ब्रोमो। और ये पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन है इसमें 5, तो 4 ब्रोमो 5 को बोलते हैं पेंट। और उसके बाद लिखेंगे 2 नंबर पे इन है तो 2 इन, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। यानी पहले हम Br का नाम लिखेंगे, फिर इसको हम मदर चेन बोलते हैं। देखिए ऐसे बना दे रहा हूँ, दिस इज मदर चेन, दिस इज मदर चेन। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे Br का, उसके बाद मदर चेन में कार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे लास्ट में, राइट। ये रहा 4 ब्रोमो पेंटोइन, इसका नाम लिखना है आपको। अब देखिए
डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन तो है नहीं, यहाँ कार्बन है नहीं, डायरेक्ट कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये तो है ही है कार्बन। तो काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब 3 नंबर पे पेयर आ गया तो लिखेंगे, अच्छा आप सुनिए, अगर 3 नंबर पे आया तो इसमें देखेंगे मदर चेन, दिस इज मदर चेन, ये आपका मदर चेन हो गया। अब ये मदर चेन हुआ तो ये कार्बन साइड में है, CH3 साइड में, तो ये हो गया आपका मिथाइल, दिस इज साइड चेन, ये साइड चेन है तो इसको मिथाइल बोलेंगे। और ये ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो लिखेंगे, इसका नाम 3 ब्रोमो। और मिथाइल कितने पे है, 2 नंबर पे है ये CH3, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट। और कितने नंबर पे इन है, 1 नंबर पे है, तो 1 इन, इसका IUPAC नाम हो गया। क्या हो गया बताइए, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसका नाम देखिए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है तो 1 2 3 4 5 सेम 4 नंबर पे है, लेकिन ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, याद रखिएगा, काउंट इसको नहीं किया हूं मैं, तो ये साइड चेन है। तो आप देख सकते हैं, अगर मदर चेन बनाना चाहते हैं, दिस इज मदर चेन, दिस इज मदर चेन, ये आपका मदर चेन हो गया। और ये साइड चेन, तो इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो, राइट। और 3 मिथाइल 3 नंबर पे है, तो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और 2 नंबर पे इन है, तो पहले 5 कार्बन है तो पेंट, और यहाँ पे 2 इन, 2 नंबर पे इन। तो ये रहा इसका IUPAC नेम, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए फिर आगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं, आपके सामने ये दिया रहेगा IUPAC नेम और कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अभी तक तो स्ट्रक्चर देता था, हम लोग IUPAC नाम लिख रहे थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, अब आपको IUPAC नाम लिख के देगा और कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, मजाक में ना लीजिएगा, सीरियस में प्लीज टेक इट, अब इसको सीरियस में लीजिएगा। अब ये आपको दे दिया, कहेगा इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाएंगे, तरीका सिखा रहा हूँ ना अपन, देखिए तरीका। बोला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, क्या बोला है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले देखेंगे लंबी चेन कहां तक गया है, तो पेंटेन बोला ना, पेंटेन, पहले इसको देखेंगे, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, पेंटेन बोला है, बेधड़क बनाइए, तरीका सीखिए। पेंटेन बोला है तो 5 कार्बन, तो पेंटेन हो गया, राइट। 3 मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल बोला है तो CH3 3 मिथाइल, वेरी गुड। 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो बोला है तो 2 क्लोरो। अब बस अब इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, सेटिस्फाई कराने का मतलब यहाँ 3H होना चाहिए, यहाँ 2H होना चाहिए, यहाँ 1H होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 1 4, यहाँ भी 1H होना चाहिए और यहाँ पे 3H होना चाहिए, हो गया, बन गया। कितना आसान लगा, देखिए कितना आसान लगा, कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस तरीका सीखना है। अब मान लीजिए इसको बनाना है मुझे, ये क्या बोला है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन बोला है, साइक्लो बोल दिया, और भी हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होने चाहिए। अब साइक्लोहेक्सेन के बारे में बता दूं आपको, इस तरह स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, आप देख सकते हैं, इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, 6 कार्बन है इसमें, तो साइक्लोहेक्सेन। और 1 क्लोरो, तो यहाँ पे मैं Cl जोड़ दूं तो 1 क्लोरो हो गया। और 4 इथाइल, 1 2 3 4, इस पे इथाइल है तो C2H5 इस पे इथाइल है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। कितना आसान है बताइए, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है ये। अब आप देख सकते हैं इसको बनाना है, तो देखिए 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन, पहले ये देखेंगे कितना लंबी चेन जाएगा, कार्बन के जाएगा, हेप्टेन बोला है, तो यार मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेप्टेन 7 नंबर पे आ रहा है, 7 कार्बन बनाएंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हेप्टेन मतलब समझते हैं आप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेप्टेन। अब ये हेप्टेन हो गया, यहाँ बोला है 3 आयोडो, तो 3 नंबर पर आयोडो लगा दीजिए, मान लीजिए 1 2 3 आयोडो, 4 5 6 7 हेप्टेन, 3 आयोडो। फिर बोला है यहाँ पे 4 टर्ट ब्यूटाइल, यानी चौथे नंबर पे 3 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब समझते हैं, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे टर्ट ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल है, मेथेट्रोब्यूट, इसी को ब्यूटा टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है, टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल बोलेंगे। अब यहाँ पे अब सेटिस्फाई करा CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और अब इसको सेटिस्फाई कराना है, बस अब इन सबको सेटिस्फाई कराना है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है तो 3H होनी चाहिए, यहाँ पे 2H होनी चाहिए, यहाँ भी 2H होनी चाहिए, यहाँ पे आपका 1H होनी चाहिए, यहाँ भी 1H होनी चाहिए, यहाँ 2H होनी चाहिए, यहाँ 3H, तभी तो कार्बन सेटिस्फाई करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 3 आयोडो हो गया, 4 टर्ट हो गया,
और ये आपका हेप्टेन हो गया, यानी 4 टर्ट ब्यूटाइल, इसी को बोलते हैं ब्यूटाइल। भाई 4 है ना, तो ब्यूटाइल, दिस इज ब्यूटाइल, आप समझ सकते हैं। और 4 टर्ट चौथे नंबर पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आयोडो, 3 आयोडो, आई हैव 10 मतलब 7। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना आपको, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, लिखिए फिर। अपन आप देखते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। देखिए सी एक्स बॉन्ड के बारे में, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक, सी एक्स जानते ही हैं, सी मतलब कार्बन, एक्स मतलब हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम कार्बन से अटैच होता है तब उस कंडीशन में उसका बॉन्ड क्या होगा, यानी इसी को अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब इस अल्काइल हैलाइड के नेचर पढ़ने जा रहे हैं। नेचर सुनिएगा, अगर कार्बन के साथ एक्स अटैच हो जाए, एक्स, तो इस एक्स को हम नाम देते हैं हैलोजन एटम। क्या बोलते हैं माय डियर, दिस इज हैलोजन एटम, ये आपका हैलोजन एटम है। और आपको बता दो, जो हैलोजन एटम होता है वो Cl होता है, Br होता है, F होता है, I, ये चारों हैलोजन एटम है। जिसमें जो F देख रहा है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है टेबल में। टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है, याद रखिएगा। 3.99 होती है, लेकिन इसको 4 लेते हैं अप्रोक्स, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है। अब आप देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। और जब ये अपने तरफ खींचेगा तो आप देख सकते हैं इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस बन जाएगा, यानी पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, और ये पोलैरिटी शो करने लगेगा और इसमें डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये पोलर बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस आ जाएगा। और अगर ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो गया तो सी पे प्लस आ जाएगा और एक्स पे माइनस, और इस प्लस के आने के कारण इसको हम बोल देंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो इसकी नेचर कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रहा आपका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, बताना मैं ये चाहूंगा जो बोर्ड में आता है डायरेक्ट, ये तो बोर्ड में आता नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया। अब सुनिए, होता क्या है, मान लीजिए CH3 के साथ में Cl जोड़ दूं, CH3 के साथ में Br जोड़ दूं, CH3 के साथ में I जोड़ दूं, CH3 के साथ में F जोड़ दूं, और मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कि व्हाट राइट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखिए इन चारों में, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो आपको बता दूं, लिख लीजिए कहीं कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, बॉन्ड लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ हैलोजन एटम, साइज ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के साइज के डायरेक्टली, जिस हैलोजन एटम की साइज लंबी होगी उसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी। अब इसी के बेसिस पे हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं आयोडीन की साइज बड़ी है, आयोडीन बहुत बड़ा साइज का होता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CH3I की होगी। लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा CH3I की होगी, फिर CH3Br की होगी, फिर आपका अगर देखा जाए तो CH3Cl की होगी, और सबसे कम होगी CH3F की, क्योंकि F बहुत छोटा होता है। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, CH3I का, फिर CH3Br का, फिर CH3Cl का, फिर CH3F का लास्ट में, राइट। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, और ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। दिस इज अ नेचर ऑफ CH बॉन्ड, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड। पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ठीक, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, उसको मैं लेक्चर 3 में बनाऊंगा। आज का लेक्चर बस इसमें इसी नहीं रहेगा, और लेक्चर 3 में आपको बनाऊंगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इतना लिखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।